नमस्कार साथियों, मैं पवन चौधरी गैलेक्सी इंस्टीट्यूट भरतपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा आपको पता था कि हमारे लोक नृत्य चल रहे थे। लास्ट क्लास में हमने लोक नृत्य जो पढ़े थे वो जातीय लोक नृत्य पढ़े थे, और लास्ट हमारा जो लोक नृत्य वाला टॉपिक बच रहा था उसमें आपके जनजातीय लोक नृत्यों का था। तो लास्ट है आज लोक नृत्यों के अंदर जनजातीय लोक नृत्य। किसके हैं? आपके जनजातीय लोक नृत्य। लोक नृत्य यानी कि ऐसे लोक नृत्य जो विशेष जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं। वो किस प्रकार के लोक नृत्यों में होंगे? आपके जनजातीय लोक नृत्यों में होंगे। अब तक हमने आपको पढ़ाए शास्त्रीय और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य आप पढ़ चुके थे, कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य आपके कथक। और लोक नृत्यों में हमने सामाजिक, धार्मिक, उसके बाद क्षेत्रीय लोक नृत्य, उसके बाद आपके व्यावसायिक, उसके बाद थे आपके जातीय, और अब लास्ट जो लोक नृत्यों में बचते हैं वो कौन से हैं? आपके जनजातीय। तो कौन से लोक नृत्य हैं? आपके जनजातीय लोक नृत्य। जनजातियों में अगर हम जैसे बात करें, सबसे पहले जनजातीय लोक नृत्य की हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो कौन सा लोक नृत्य है आपकी? सॉरी, कौन सी जनजाति है आपकी? भील जनजाति। कौन सी है आपकी? भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य। अब भील जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं वो एक बार आप देख लेना। जैसे कि गबरी गैर ने गबरी गैर ने दियो हार। दियो हार, ठीक है। गबरी गैर ने दियो हार। अब या फिर मैं बात करूं आपसे, रघु गैंग ने रघु गैंग ने युद्ध किया हाथी से। रघु गैंग ने युद्ध किया हाथी से। किससे युद्ध किया? हाथी से। तो रा से जो नृत्य है वो आपका रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? रमणी नृत्य। भू से जो नृत्य है आपके वो है आपका घूमरा नृत्य। कौन सा है? घूमरा। कैसे है आपके? गैर नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? गैर। गा से है आपके गबरी नृत्य। कौन सा है आपके? गबरी। ने से जो नृत्य होता है वो है आपके नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य होगा? नेजा। या से है आपके युद्ध नृत्य। कौन सा है आपके? युद्ध। द्वय से है आपके द्वय चक्री। द्वय चक्री। किया से कुछ नहीं है। किया से कुछ नहीं है। हाथी से है आपके हाथी मना। कौन सा है आपके? हाथी मना। और से कुछ नहीं है। तो देखिए, रघु गैंग ने युद्ध किया किससे? आपके हाथी से। रा से आपका रमणी नृत्य। भू से आपके घूमरा नृत्य। गे से आपके गैर नृत्य। गा से आपके गबरी नृत्य। ने से आपके नेजा नृत्य। यू से आपके युद्ध नृत्य। द्वय से आपका द्वैचक्री। किया से कुछ नहीं है। हाथी से हाथी मना। और से कुछ नहीं है। तो यहाँ तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे एक एक नृत्य के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है। हाँ, तो अब आप देखिए, पहला जो नृत्य है वो कौन सा है आपके? रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? रमणी नृत्य। रमणी नृत्य जो है आपका वो महिला प्रधान नृत्य है। कैसा है आपके? महिला प्रधान। और कौन सी जनजाति की महिलाएं करती हैं? भील जनजाति। कौन सी जनजाति के नृत्य पढ़ रहे हैं हम? भील। तो भील जनजाति का महिला प्रधान नृत्य वो कौन सा है आपके? रमणी है। कौन सा है? रमणी।
किस अवसर पर किया जाता है? ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर है आपके? विवाह के अवसर पर। होता क्या है? जैसे समझिए, ये क्या है आपके? विवाह का मंडप है कोई। विवाह का क्या है आपके? मंडप है। तो विवाह के मंडप के सामने महिलाएं खड़ी होती हैं एक पंक्ति में। महिलाएं क्या होती हैं? एक पंक्ति में खड़ी होती हैं। और एक पंक्ति में खड़े होने के बाद अपने पैरों को आगे पीछे हिलाते हुए, यानी कि ऐसे इस प्रकार से एक दूसरे के कंधे पर हाथों को रख लेती हैं और अपने पैरों को आगे पीछे हिलाते हुए विवाह के मंडप के सामने जो डांस किया जाता है वो कौन सा है आपके? रमणी नृत्य। कौन सा है? रमणी। और इस नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, क्या बजाया जाता है आपके? वाद्य यंत्र। तो वो वाद्य यंत्र बजाया जाता है आपके कौन सा? मांदल। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है आपके? मांदल। तो जैसे ये क्या हो गया आपके? विवाह का मंडप हो गया, और विवाह के मंडप के सामने महिलाएं कंधे पर एक दूसरे के हाथ रख लेती हैं, पैरों को आगे पीछे हिलाते हुए मांदल वाद्य यंत्र के साथ में जिस नृत्य की प्रस्तुति देती हैं वो नृत्य कौन सा है आपके? रमणी। तो दोबारा सुनिए, रमणी भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा किस अवसर पर किया जाता है आपके? विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर है? विवाह के अवसर पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है यहां तक? अब इससे आगे देखिए। इससे आगे जो नृत्य है वो है आपके घूमरा। कौन सा नृत्य है आपके? घूमरा। घूमरा नृत्य हम करा चुके हैं आपको। जब हमने घूमर कराया था तो उसी समय आपको एक नृत्य कराया था, कौन सा? घूमरा। उससे आगे का नृत्य कौन सा है? गैर। ये नृत्य भी हम आपको करा चुके हैं। आप देखना, क्षेत्रीय लोक नृत्य जब चल रहे थे तो हमने आपको बताया था कनाना गांव बाड़मेर और लाखेटा गांव बाड़मेर। पिछले वीडियो में देख लेना आप, जहां आपको क्षेत्रीय लोक नृत्य मिलेंगे। और हमने आपको बताया मेवाड़ में। कहां पर आपके? मेवाड़। जब ये गैर नृत्य मेवाड़ में किया जाता है तो वहां जो इस नृत्य को करते हैं वो भील जनजाति के कौन करते हैं आपके? पुरुष करते हैं। भील जनजाति के कौन करते हैं आपके? पुरुष। जबकि बाड़मेर के कनाना गांव और लाखेटा गांव में सभी जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। सभी जाति के पुरुषों द्वारा। तो यहाँ तो ऐसे कोई पर्टिकुलर जाति के पुरुष नहीं होते, लेकिन जब यही गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है तो किस जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है आपके? भील। तो घूमरा नृत्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और किसके बारे में पढ़ चुके हैं हम? गैर के हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां से देख लेना आप। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है भीलों का वो है आपके गवरी। कौन सा नृत्य है आपके? गवरी नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए, बार बार, है ना? तो अब गवरी के बारे में सुनना। सुनिए आप, यह भीलों का धार्मिक नृत्य है। यह भीलों का धार्मिक नृत्य है। कैसा नृत्य है आपके? धार्मिक नृत्य। कैसा नृत्य है आपके? धार्मिक नृत्य। यह श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर, दिन से प्रारंभ होकर 40 दिनों तक किया जाता है।
कितने दिनों तक किया जाता है? 40। तो सुनिए, यह भीलों का कैसा नृत्य है? आपके धार्मिक नृत्य है। और श्रावण पूर्णिमा, यानी कि श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है? आपके रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के बाद जैसे ही भाद्रपद का माह शुरू होता है तो तुरंत उसी दिन से और 40 दिनों तक कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आपके गबरी। ठीक है। यह है राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य, प्राचीन नाट्य है। अब आप कहोगे सर अभी तो आप नृत्य पढ़ा रहे हो, ये नाटक कहाँ से आ गए? तो आप एक बात समझिए, कोई भी नृत्य क्या 40 दिनों तक किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता? तो नहीं किया जा सकता तो किस रूप में होता होगा? जाहिर सी बात है, नाटक के रूप में होता है। कैसे होता है? आपके नाटक के रूप में। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य कौन सा है, तो कौन सा है? आपके गबरी है। इसे भीलों का, या फिर हम कहें राजस्थान के नाट्यों का मेरू नाट्य कहते हैं। राजस्थान के नाट्यों का मेरू नाट्य। तो राजस्थान के नाट्यों का मेरू नाट्य किस नाटक को कहा जाता है? आपके गबरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपके गबरी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान के नाट्यों का मेरू नाट्य किस नाटक को कहा जाता है? तो गबरी को कहा जाता है। गबरी जो नृत्य है वो किस रूप में होता है? आपके नाटक के रूप में। क्योंकि कितने दिनों तक किया जा रहा है? आपके 40 दिन। कितने दिनों तक हो रहा है? आपके 40। कितने दिनों तक हो रहा है बताओ? 40 दिनों तक। अब 40 दिनों तक तो कोई नृत्य तो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है किस रूप में किया जाता है? इसको नाटक के रूप में किया जाता है। इसलिए इसे राजस्थान के नाट्यों का क्या कहते हैं? हम मेरू नाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरू नाट्य कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? यह है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह है शिव भस्मासुर। यह है शिव भस्मासुर। यह है शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। की कथा पर आधारित है। किसकी कथा पर आधारित है? आपके शिव भस्मासुर। अब आप कहोगे कि शिव भस्मासुर की कथा जुड़ी हुई है इससे। क्या जुड़ी हुई है? शिव और भस्मासुर की कथा जुड़ी है। भस्मासुर कौन था? आपको पता है? राक्षस था। कौन था? राक्षस। और उसने उपासना की, पूजा की किसकी? देवों के देव महादेव। देवों के देव कौन है? आपके महादेव। अब महादेव की उपासना जब की तो महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा कि मांग भस्मासुर। क्या भस्मासुर तो उसका नाम नहीं था, खैर, कि मांग, बस क्या मांगना चाहता है? तो भस्मासुर ने कहा कि महादेव मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। तो शिव जी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि ये वरदान तो मेरे पास भी नहीं है बेटा। ऐसा हो कि मैं भी अमर नहीं हूँ, जिसने जन्म लिया है उसको मरना तो निश्चित। कुछ और मांग ले। तो और क्या मांगू? तो भस्मासुर ने कहा कि भोलेनाथ आप ऐसा वरदान दीजिए मुझे कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं तो वो क्या हो जाए? आपके भस्म हो जाए। तो भोलेनाथ तो थे ही भोले, नाम से ही पता चल रहा है आपको। उन्होंने कह दिया तथास्तु। तो भस्मासुर ने पूछा कि क्या ये काम करेगा, ये आपने जो वरदान दिया है? भगवान शिव ने भी कहा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो भस्मासुर की नजर पड़ती है किस पर? माँ पार्वती पर। किस पर नजर पड़ती है? माँ पार्वती। तो भस्मासुर ने कहा कि क्यों ना इसको भगवान शिव पर ही आजमा जाए। तो माँ पार्वती पर जब भस्मासुर की निगाह पड़ती है तो वो माँ पार्वती को पाने की लालसा रखता है। कौन? भस्मासुर। लेकिन उससे पहले किसको खत्म करना जरूरी है? शिव जी को खत्म करना। तो भस्मासुर ने सोचा कि क्यों ना आप पर ही ट्राई करूं मैं पहले इसको, कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। अब ये तो भोलेनाथ तो थे, अब ये तो उल्टा पड़ गया इनके लिए। अब भोलेनाथ भागने लगे, कहीं भस्मासुर सिर पे हाथ रख देगा तो भगवान भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया है, भस्म हो जाएंगे। शिव जी, भोलेनाथ भागते भागते पहुंचे भगवान विष्णु के।
के पास पहुंचे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि विष्णु जी हमें बचा लीजिए। तो विष्णु जी ने कहा कि क्या हुआ, कि इस प्रकार से मैंने वरदान दे दिया है और वो पार्वती के पीछे पड़ा हुआ है, उससे पहले क्या करना चाहता है, मुझे भस्म करना। विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ आप भी इतने मतलब भोले मत रहा करो कि जो चाहे किसी को दे दिया। विष्णु जी से कहा भोलेनाथ ने, अब यार गलती हो गई जो भी था, पर अब कैसे भी इससे पीछा छुड़ाओ। तो उन्होंने कहा, विष्णु जी ने बान के ठीक, डोंट वरी। तो भगवान विष्णु ने रूप धारण किया किसका, मोहिनी का। किसका रूप धारण किया, मोहिनी, यानी कि एक सुंदर महिला का वेश बनाया। किसने, भगवान विष्णु ने। और भगवान विष्णु किसके रास्ते में आ गए, मोहिनी का रूप धारण करके, भस्मासुर के। अब भस्मासुर की निगाह मोहिनी बने भगवान विष्णु पर पड़ी, भस्मासुर का दिमाग खराब। भस्मासुर का दिमाग माँ पार्वती से हटकर अब किस पर कंसंट्रेशन हो गया, मोहिनी पर। अब मोहिनी ने ऐसे झटका दिया, एक भस्मासुर तो खुद ही वहां पर क्या हो गया, भस्म हो गया। अब मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु किसके पास आए, भस्मासुर के। तो भस्मासुर ने कहा कि क्या आप हमसे दोस्ती करोगे, फ्रेंडशिप करोगे। मोहिनी ने कहा हाँ मैं फ्रेंडशिप करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। माने कि क्या, कि मैं आपको नृत्य सिखाना चाहूंगी। माने कि ये और अच्छा है, ब्यूटी विद ब्रेन। माने कि बताइए, कल से ही हम आपका फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो माने कि ठीक है। तो मोहिनी ने कहा कि मैं जैसे नृत्य करूं वैसे ही नृत्य करना है। माने ठीक है। तो भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में थे, उन्होंने ऐसे हाथ किया, भस्मासुर ने भी ऐसे किया। उन्होंने ऐसे किया, भस्मासुर ने भी ऐसे किया। मोहिनी ने ऐसे हाथ रखा, भस्मासुर ने भी रखा। और भस्मासुर को क्या वरदान प्राप्त था, कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही क्या हो जाएगा, भस्म। अब भस्मासुर ने जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा तो भस्मासुर क्या हो गया, भस्म हो गया। और यही कथा किस नृत्य से जुड़ी हुई है, आपकी गौरी। किससे जुड़ी हुई है, गौरी। तो यह शिव भस्मासुर की किस पर आधारित है, आपके कथा पर आधारित। किस पर आधारित है बताओ, कथा पर आधारित है। तो यह शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। देखिए इसमें क्या होता है, कि शिव का रूप धारण करने वाला, शिव का रूप धारण करने वाला जो पात्र होता है वो क्या कहलाता है, इसमें पुरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, पुरिया कहलाता है। जो इसमें शिव का रूप धारण करता है वो पात्र क्या कहलाता है, आपके पुरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, पुरिया। तो दोबारा सुनिए, गबरी नृत्य भीलों का धार्मिक नृत्य है। श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी भाद्रपद से शुरू होकर के 40 दिनों तक किया जाता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है। इसे राजस्थान के नाट्यों का मेरू नाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरू नाट्य। यह शिव भस्मासुर की किस पर आधारित है, आपके कथा पर आधारित है। और इस नृत्य के दौरान जो शिव का रूप धारण करता है वो पात्र क्या कहलाता है, आपके पुरिया कहलाता है। क्या कहलाएगा, पुरिया। तो यहाँ तक आप क्लियर कीजिए, नोट लो इसका। लिया होगा आपने, ठीक। अब इससे आगे देखिए, जो इस नृत्य के अंदर, नृत्य कौन सा है, आपके गौरी है। इस नृत्य के अंदर जो अन्य पात्र होते हैं, जैसे भगवान शिव का रूप धारण करने वाला पात्र तो क्या कहलाता है, आपके पुरिया। और जो अन्य पात्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके खेल्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खेल्य। इस नृत्य का मुख्य सूत्रधार जो होता है, मुख्य सूत्रधार, मुख्य सूत्रधार कहलाता है इसका कुटकुड़िया। क्या कहलाता है, आपके कुटकुड़िया, ठीक है। कविता बोलने वाला, कविता बोलने वाला व्यक्ति या पात्र क्या कहलाता है, झामट्या कहलाता है। क्या कहलाता है, झामट्या। कविता दोहराने वाला, कविता दोहराने वाला पात्र क्या कहलाता है, खड़कट्या कहलाता है। क्या कहलाता है, आपके खड़कट्या कहलाता है। क्या कहलाएगा, खड़कट्या। तो सुनिए आप, जो इस नृत्य के दौरान
भगवान शिव का रूप जो धारण करता है वो पात्र तो क्या कहलाता है आपके? पुरिया। जो उसके अन्य साथी कलाकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खेले। इस नृत्य का जो मुख्य सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है आपके? कुटकुड़िया। कविता बोलने वाला जो पात्र होता है वो क्या कहलाता है आपके? झामट्या। जैसे कि लोक वार्ता में कोई कविता बोलता है कोई व्यक्ति, है ना, कोई कथा कहता है, तो उसी को दोहराता है जो व्यक्ति, वो क्या कहलाता है आपके? खड़कट्या कहलाता है। क्या कहलाता है? खड़कट्या कहलाता है। तो देखिए अन्य पात्र खेले, मुख्य सूत्रधार कुटकुड़िया, कविता बोलने वाला झामट्या, कविता को दोहराने वाला कौन है आपके पात्र? खड़कट्या। ठीक है। इस नृत्य के दौरान, इस नृत्य के दौरान कान गुजरी, कान गुजरी, कोमा मीणा, कोमा अट्टम, अट्टम जैसी नृत्य नाटिकाएं, जैसी नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं। तो ध्यान से सुनिए आप। किस नृत्य के दौरान कान गुजरी, मीणा, अट्टम जैसी नृत्य नाटिकाएं क्या की जाती हैं? प्रस्तुत की जाती हैं। क्या की जाती हैं आपकी? प्रस्तुत की जाती हैं। अब होता क्या है, जैसे मैंने बताया कितने दिनों तक होता है आपके? 40 दिनों तक। कितने दिनों तक होगा आपके? 40। अब जब 40 दिनों तक होता है तो इस नृत्य का 39वां दिन कहलाता है। जो 39वां दिन होता है वो क्या कहलाता है आपके? बलावण। और जो इस नृत्य का 40वां दिन होता है, कौन सा दिन है आपके? 40वां दिन। और वो 40वां दिन क्या कहलाता है आपके? धलावण कहलाता है। क्या कहलाता है? धलावण। अब होता क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि 39वें दिन क्या होता है कि जितने भी पात्र होते हैं, जितने भी क्या होते हैं आपके पात्र होते हैं, वो सभी पात्र क्या करते हैं? वो कुम्हार के घर जाते हैं और कुम्हार के घर जा करके मिट्टी की बनी काले रंग की हाथी की मूर्ति लेकर आते हैं। किसकी मूर्ति लेकर आते हैं? हाथी की मूर्ति, मिट्टी की काले रंग की। अब वहां से जब लेकर के आते हैं 39वें दिन, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बलावण। और क्या होता है कि जब इस नृत्य की समाप्ति होती है 40वें दिन, तो सभी लोग या गांव के आसपास के जितने भी आसपास के गांव होते हैं या जितने भी लोग होते हैं या जितने भी पात्र होते हैं इस नृत्य में सम्मिलित होने वाले या इस नाटक में शामिल होने वाले, तो सभी लोग क्या करते हैं 40वें दिन उस हाथी की मूर्ति का क्या करने जाते हैं? गांव के बाहर विसर्जन करने जाते हैं। जैसे हम गणेश जी पर करते हैं ना, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, गणेश चतुर्थी पे करते नहीं करते? तो इसी प्रकार से 40वें दिन क्या करते हैं? उस हाथी की मिट्टी की बनी मूर्ति को सभी पात्र और गांव के आसपास के लोग सभी क्या करने जाते हैं? वहां पर किसी जलाशय में उस मूर्ति को क्या करने जाते हैं? प्रवाहित करने जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है आपके? धलावण कहलाता है। क्या कहलाता है आपके? धलावण कहलाता है। एक चीज होती है इसके अंदर, मृगा। क्या होती है आपकी? मृगा। अब मृगा क्या होता है? मृगा होता है कि नृत्य की अंतिम रात्रि, जैसे 40वां दिन होता है उसकी जो रात्रि होती है, नृत्य की अंतिम रात्रि को महिलाएं महिलाएं मेहंदी रचाने का कार्यक्रम करती हैं। मेहंदी रचाने का कार्यक्रम करती हैं। मेहंदी रचाने का क्या करती हैं? कार्यक्रम करती हैं। और उस कार्यक्रम को क्या कहते हैं? हम मृगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृगा। तो समझिए आप दोबारा, शिव का रूप धारण करने वाला पात्र, शिव का रूप धारण करने वाला पात्र क्या कहलाता है इसमें? पुरिया। क्या कहलाता है? पुरिया। अन्य पात्र क्या कहलाते हैं? खेल्य। इसका जो मुख्य सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है आपके? कुटकुड़िया। कविता बोलने वाला पात्र झामट्या। कविता दोहराने वाला खड़कट्या। इस नृत्य के दौरान कान गुजरी, वीणा,
अट्टम जैसी नृत्य नाटिकाएं क्या की जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं। इस नृत्य का 39वां दिन क्या कहलाता है आपके, बलावण कहलाता है। 40वां दिन क्या कहलाता है, धलावण कहलाता है। मृगा क्या होता है कि इस नृत्य की अंतिम रात्रि को महिलाएं मेहंदी रचाने का कार्यक्रम करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृगा कहते हैं। क्या कहते हैं, मृगा। तो यहाँ तक आप क्लियर कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब मैं नोट डाल के लिख रहा हूं। कौन सा नृत्य था आपके, गबरी नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके, गबरी। अब इसमें ध्यान से सुनना, तो क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि एक व्यक्ति है भानु भारती। क्या नाम है, भानु भारती। भानु भारती के द्वारा गबरी नाट्य के ऊपर, गबरी नाट्य के ऊपर ऊपर पशु गायत्री, पशु गायत्री नाटक की रचना की गई। पशु गायत्री नाटक की रचना की गई, रचना की गई। तो इसको याद रखना थोड़ा सा कि भानु भारती के द्वारा, जो नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल से पढ़े हुए पास आउट थे, उनके द्वारा भानु भारती के द्वारा गबरी नाट्य के ऊपर कौन से नाटक की रचना की गई आपकी, पशु गायत्री। कौन सा नाटक लिखा गया आपके, पशु गायत्री। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा नृत्य था आपके, गबरी। गबरी के बाद अगला नृत्य है भीलों का युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके, युद्ध नृत्य। कौन सा है आपके, युद्ध। तो पिछला जो हमने पढ़ा वो कौन सा था आपके, गबरी। गबरी के बाद अब कौन सा है आपके, युद्ध नृत्य है, भीलों का पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान नृत्य। तो भीलों का कैसा नृत्य है आपके, पुरुष प्रधान। नाम से पता चल रहा है युद्ध की कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं, युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। तो युद्ध की कलाओं का क्या किया जाता है, इसमें प्रदर्शन किया जाता है। जैसे होता क्या है वो आप समझिए थोड़ा सा। जैसे दो दल होते हैं, क्या होते हैं, दो दल होते हैं पुरुषों के, और दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों दल क्या होते हैं आपके, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के जो इसमें वाद्य यंत्र बजता है, वो वाद्य यंत्र कौन सा बजता है आपके, मांदल बजता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजता है आपके, मांदल। कौन सा वाद्य यंत्र है आपके, मांदल वाद्य यंत्र। अब होता क्या है वो ध्यान से समझना आप, कि दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और जैसे कि युद्ध के मैदान में दो दुश्मनों की सेना भिड़ती है ना, इसी प्रकार से एक दूसरे पर जब युद्ध के मैदान में एक सेना दूसरी सेना पर हमला करती है, कुछ इसी प्रकार के दोनों दल एक दूसरे पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। तीर कमान भाले वगैरह इन चीजों से क्या करते हैं, हमला करते हैं। क्या करते हैं, हमला करते हैं। अब क्या है, देखिए तीर है, भाला है ना, लाठी है, कुछ भी हो सकता है आपके युद्ध के मैदान में जो भी हथियार होता है आपके, तीर कमान है। तो क्या है कि मतलब इस नृत्य के दौरान बहुत से नर्तक क्या होते थे, घायल हो जाते थे। क्या हो जाते थे, घायल हो जाते थे। इसलिए राज्य सरकार ने क्या कर दिया, अब इसको बैन कर दिया है। क्या कर दिया है, बैन। तो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित, राज्य सरकार द्वारा
प्रतिबंधित, प्रतिबंधित। तो वर्तमान में राज्य सरकार ने क्या कर रखा है, इसको बैन कर रखा है, यानी कि प्रतिबंधित कर रखा है। वो कौन सा नृत्य है आपके, युद्ध नृत्य। ठीक है। भीलों का प्रसिद्ध रणघोष कौन सा है, पता होगा आपको। भीलों का प्रसिद्ध रणघोष, प्रसिद्ध रणघोष। जब भीलों पर कोई विपत्ति आती है तो वो उस समय कौन सा रणघोष पुकारते हैं, कई बार पूछा है इसको। तो वो प्रसिद्ध रणघोष है आपके फाइरे, फाइरे। कौन सा रणघोष है आपके, फाइरे, फाइरे। तो याद रखना, इस नृत्य के दौरान जो भील रणघोष पुकारते हैं वो कौन सा पुकारते हैं आपके, फाइरे, फाइरे। तो इस प्रकार से कौन सा नृत्य किया जाता है आपके, युद्ध नृत्य। तो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है आपके, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला नृत्य कौन सा था आपके, द्वैचक्री। अगला नृत्य है आपके कौन सा, द्वैचक्री। कौन सा नृत्य है आपके, द्वैचक्री नृत्य। नाम से पता चल रहा है कि कितने चक्र, दो चक्र। कितने चक्र हैं, दो। ये स्त्री व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। स्त्री व पुरुषों के द्वारा कैसा किया जाता है आपके, युगल रूप में। कैसे रूप में किया जाता है, युगल रूप में किया जाता है। कैसे रूप में किया जाता है बताओ, युगल रूप में किया जाता है। अब होता क्या है सुनिए। जो बाहरी चक्र होता है उसमें होते हैं आपके पुरुष। कौन होते हैं, पुरुष। और अंदर के चक्र में कौन होती हैं आपकी, महिलाएं। कौन होती हैं आपकी, महिलाएं। तो बाहर का जो चक्र होता है उसमें तो कौन होते हैं आपके, पुरुष। अंदर अंदर का जो चक्र होता है उसमें कौन होती हैं, महिलाएं। जैसे कि आप, पुरुष इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो महिलाएं कैसे घूमेंगी आपकी, क्लॉकवाइज। यानी कि पुरुष अगर इस प्रकार से गतिमान है एक गोल घेरे में, तो महिलाएं उनके विपरीत घूमते हुए जो डांस करते हैं वो कौन सा है आपके, द्वैचक्री। किस अवसर पर किया जाता है, तो ये अवसर है आपके विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर, विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर है आपके, विवाह के अवसर पर। तो दोबारा सुनिए, भील जनजाति में विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुषों के द्वारा दो गोल घेरे बनाकर, कितने गोल घेरे, दो, दो गोल घेरे बनाकर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है आपके, जल्दी बताइए कौन सा है, द्वैचक्री। स्त्री पुरुष द्वारा, पुरुषों द्वारा दो गोल घेरे, दो गोल घेरे बनाकर, बनाकर एक दूसरे के विपरीत घूमते हुए, एक दूसरे के विपरीत घूमते हुए, विपरीत घूमते हुए यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, यहाँ तक। अगला नृत्य है आपके भील जनजाति का नेजा। कौन सा नृत्य है आपके, नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके, नेजा नृत्य। नेजा नृत्य किया जाता है आपके, याद रखना, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर
किसके द्वारा? स्त्री पुरुषों के द्वारा। स्त्री पुरुषों के द्वारा। यह एक खेल नृत्य है। यह एक खेल नृत्य है। कैसा नृत्य है आपके? खेल। यानी कि खेल खेल में किया जाता है, स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? आपके होली के अवसर पर। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं यहाँ पे, जैसे समझिए आप। जैसे ये है आपका कोई पोल है, ये क्या है आपका? कोई एक पोल है ना। अब इस पोल के ऊपर क्या लगा दिया जाता है? कोई नारियल लगा दिया। क्या कर दिया? इस पर नारियल लगा दिया। क्या लगा दिया? इस पर कोई भी नारियल लगा दिया। अब इस नारियल को तोड़ने के लिए यहाँ आपकी महिलाएं होंगी और इधर भी कौन होंगे? आपके पुरुष होंगे। कौन होंगे? आपके पुरुष। अब ये पुरुष क्या करते हैं कि इस खंबे पर चढ़ते हैं, यानी पोल पर इस नारियल को लेने के लिए चढ़ता है, ठीक है ना। महिलाएं क्या करती है? नीचे से उस पुरुष में कोड़े मारती हैं। क्या मारती हैं? कोड़े मारती हैं, ठीक है ना। अब जब कोड़े मारती हैं तो कोड़े मारते समय मतलब फिर भी पुरुष उन कोड़ों को सहते हुए क्या करता है? इस पोल पर चढ़ता है और ऊपर से क्या तोड़ करके लाता है? आपके नारियल। क्या तोड़ कर ले आता है? आपके नारियल। तो इस प्रकार से होली के अवसर पर एक खेल खेल में जो नृत्य किया जाता है भील जनजाति में स्त्री और पुरुषों के द्वारा, वो कौन सा है? आपके नेजा। तो किस अवसर पर है? आपके होली के अवसर पर स्त्री पुरुषों के द्वारा कैसा नृत्य है? एक खेल नृत्य, यानी कि युगल रूप में किया जाता है। तो कैसा होगा? आपके युगल नृत्य। कैसा है? आपके युगल। ठीक है, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? ठीक। अब अगला देखना। अगला जो नृत्य है वो है आपके हाथी मना। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। अगला डांस कौन सा है? आपके हाथी मना। ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में ही पूछा था, लास्ट ईयर भी पूछा गया है इसको। तो हाथी मना नृत्य क्या होता है समझिए। एक तो ओकेजन पूछेगा आपके किस अवसर पर है, तो विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर है? आपके विवाह के अवसर पर। किसके द्वारा? भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा। भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा। पुरुषों के द्वारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इतना तो खैर कोई नॉर्मल है, इतना नहीं पूछेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है आपके कि कैसे किया जाता है। ये बैठकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैठकर किया जाता है। बस यही पूछा था, क्योंकि अक्सर कर जो नृत्य हैं वो खड़े होकर ही होते हैं, आप भी जानते हो इस चीज को। लेकिन एक ऐसा नृत्य जो भील जनजाति के पुरुषों द्वारा बैठकर किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? आपके हाथी मना है। कौन सा है? आपके हाथी मना। ठीक है। अब होता कैसे वो समझना। जैसे ये कोई विवाह का मंडप है। विवाह का क्या है? ये आप मंडप। विवाह के मंडप के सामने क्या होता है? भील पुरुष एक पंक्ति में बैठे रहते हैं। भील पुरुष क्या होंगे? एक पंक्ति में बैठे रहेंगे और इनके हाथों में क्या होती है? तलवार होती है। हाथों में क्या होती है? तलवार। तो हाथों में तलवार लेकर के विवाह के मंडप के सामने जो बैठकर भील जनजाति के पुरुष नृत्य करते हैं वो कौन सा है? आपके हाथी मना। लेकिन एक बात और याद रखना कि एक ऐसा नृत्य जो महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाता है, वो पढ़ा भी चुके हैं आपको। महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य कौन सा है? बैठकर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य बताओ। बता चुके ना आपको, पढ़ा चुके हैं लास्ट क्लास में। वो है आपके 13 ताली। कौन सा है? आपके 13 ताली। पढ़ा है ना व्यावसायिक नृत्यों में कि कामर जाति की महिलाएं बैठ करके बाबा रामदेव की आराधना में जिस नृत्य को करती हैं वो कौन सा नृत्य है? आपके 13 ताली। तो एकमात्र नृत्य जो महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाता है वो कौन सा है? आपके 13 ताली।
और भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा जो बैठ करके किया जाता है विवाह के अवसर पर, वो कौन सा है आपके? हाथी मना। कौन सा है आपके? हाथी मना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, एक नृत्य और देखना आप। कुछ एक नृत्य और हैं, जैसे लाठी नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? लाठी नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। भीलों का क्या है आपके? पुरुष प्रधान। यानी हाथों में लाठियां लेकर के किया जाता है, इसलिए कैसा हुआ? लाठी नृत्य। कैसा हुआ आपके? लाठी नृत्य। ये बताइए कैसा हुआ? लाठी नृत्य। एक है आपके सूकर का मुखौटा नृत्य। सूकर का मुखौटा नृत्य। क्या है आपके? सूकर का मुखौटा नृत्य। अब होता क्या है कि इस नृत्य में ये भी क्या है? पुरुष प्रधान है। ये भी कैसा है आपके? पुरुष प्रधान। कैसा नृत्य है आपके? पुरुष प्रधान है। कैसा है आपके? पुरुष प्रधान। अब होता क्या है, देखिए कि कोई भी व्यक्ति होता है कि सुअर, सुअर जानते होंगे, उसका मुखौटा लगा लेता है और लोग जहाँ खड़े होते हैं भीड़ भाड़ के अंदर वो उनके अंदर घुस जाता है और लोग उस पर क्या करते हैं आपके? हमला करते हैं। और जब उसको पकड़ लेते हैं, मतलब वार करते हैं, हमला करते हैं, जब उसको पकड़ लेते हैं तो पकड़ने के बाद सभी पुरुष एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो कैसा नृत्य? एक, यह एक नाटक नृत्य है। कैसा है? यह एक नाटक नृत्य है। तो भील जनजाति का पुरुष प्रधान और कैसा नृत्य है आपके? नाटक नृत्य। एक कौन सा हुआ था आपके? लाठी नृत्य। कौन सा है आपके? लाठी। एक किया जाता है पाली नोच नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? पाली नोच। ठीक है। स्त्री व पुरुष करते हैं किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर करेंगे आपके? विवाह के अवसर पर। जल्दी बताओ। विवाह के अवसर पर। तो ये थे आपके भील जनजाति के नृत्य। क्लियर कर लिया? ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? तो कौन सी जनजाति के नृत्य थे आपके? भील जनजाति के नृत्य। हाँ, अच्छा, गबरी की राई। हाँ, तो गबरी की राई क्या होती है? गबरी की राई ऑब्लिक घाई। क्या होता है? सुनना, गबरी नृत्य के अंदर कि मैंने क्या बताया कि गबरी जो नृत्य है वो कितने दिनों तक चलता है आपके? 40 दिन। किस रूप में होता है? नाटक के रूप में। तो अलग अलग दिन अलग अलग प्रसंग होते हैं। तो सभी प्रसंगों को एक साथ जोड़ने वाला जो प्रसंग होता है वो क्या कहलाता है? गबरी की राई या घाई कहलाता है। तो गबरी नृत्य में सभी प्रसंगों को सभी प्रसंगों को जोड़ने वाला नृत्य। सभी प्रसंगों को जोड़ने वाला नृत्य क्या कहलाता है? गबरी की राई। चलो करो इसको आप फटाफट। ठीक है यहाँ तक? तो ये कौन सी जनजाति के थे आपके? भील। अब नेक्स्ट जो जनजाति है वो कौन सी है आपकी? गरासिया। अगली जनजाति कौन सी है आपकी? गरासिया। तो हेडिंग डालिए आप, गरासिया जनजाति के नृत्य। कौन सी जनजाति है आपकी? गरासिया।
गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? आपके सिरोही में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? सिरोही। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है राजस्थान में? गरासिया। और बहुत लंबी चौड़ी जो डिटेल है वो हम आपको बताएंगे जब आपकी जनजातियां पढ़ाएंगे। तो यहाँ ये समझ लेना कि गरासिया जनजाति जो है वो सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, जिस डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है वो कौन सा है? आपके सिरोही है। ठीक है, तो देखिए गोरा माँ, गोरा माँ मौज में, गोरा माँ मौज में कूद लूं बाल, कूद लूं बाल, गोरा माँ मौज में कूद लूं बाल। ठीक है, सुनिए। गो से आपके गौरा नृत्य या इसी से गरबा नृत्य कौन सा है? गरबा। रा से कौन सा है आपके? रायण। कौन सा है? रायण। माँ से कौन सा है आपके? मांदल। माँ से कौन सा है आपके? जल्दी बताओ। मांदल। कौन सा है? मांदल। मो से कौन सा है? मोरिया। मो से कौन सा है आपके? मोरिया। जा से कौन सा है आपके? जवारा। जा से कौन सा हो गया आपके? जवारा। गौ से कौन सा हो गया आपके? है ना? माँ से कुछ नहीं है। कूद से आपके कूद नृत्य, लू से आपके लूर नृत्य। कौन सा है? लूर। और बाल से आपके बालर नृत्य। कौन सा है आपके? बालर नृत्य। कौन सा है? बालर। तो ये कौन सी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं आपके? कौन सी जनजाति है आपकी? गरासिया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके? बालर है। कौन सा है? बालर। ठीक है, ले लिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बताया हमने आपको? बालर। कौन सा है आपके? बालर। तो समझना कौन सा नृत्य है आपके? बालर नृत्य। नृत्य का नाम क्या है आपके? बताओ। बालर। समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इसे कहते हैं हम गरासियों का घूमर। क्या कहते हैं इसको? गरासियों का घूमर। क्या कहते हैं इसको? गरासियों का घूमर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना ये लाइन कि गरासियों के घूमर के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है आपके? कौन सा है आपके? बाला नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री व पुरुषों द्वारा। स्त्री व पुरुषों द्वारा। किस अवसर पर? विवाह एवं, विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर। विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर। मांगलिक कोई भी हो सकता है, भूमि पूजन हो सकता है, कुआं पूजन हो सकता है। ठीक है ना? तो विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर गरासिया जनजाति में स्त्री पुरुषों के द्वारा
जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है आपके, बालर। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे क्या कहते हैं हम, गरासियों का घूमर। अगर आपसे पूछे कि गरासियों के घूमर के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है, तो वो कौन सा नृत्य है आपके, बालर। दूसरी बात, यह बिना वाद्य यंत्र के, यह बिना वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से किया जाता है, अत्यंत धीमी गति से, धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। यानी कि इस नृत्य के अंदर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का यूज नहीं किया जाता। नहीं आई समझ में आपकी? तो एक नृत्य जिसके अंदर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है वो कौन सा है आपके, बालर है। कौन सा है आपके, बालर। दूसरी बात और सुनिए आप, 30 अप्रैल 1991, कितनी है, 30 अप्रैल 1991 को इस नृत्य पर, कौन से नृत्य पर, बालर पर 2.50 रुपए, यानी कि 2 रुपए 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, का डाक टिकट जारी किया गया, जारी किया गया। तो 30 अप्रैल 1991, डेट कितनी है आप, 30 अप्रैल 1991 को बालर नृत्य के ऊपर 2 रुपए 50 पैसे का क्या जारी किया जा चुका है, डाक टिकट। क्या जारी किया जा चुका है, डाक टिकट जारी किया जा चुका है। कौन से नृत्य के ऊपर, आपके बालर के ऊपर। कौन सा नृत्य है आपके, बालर। अब एक लास्ट चीज कि इस नृत्य की शुरुआत कैसे होती है। इस नृत्य की शुरुआत होती है कि जो नर्तकों का समूह होता है वो खड़े होते हैं, ठीक है। अब उनके बीच में क्या करता है कि कोई गांव का बुजुर्ग व्यक्ति होता है, गांव का क्या होता है आपके, बुजुर्ग व्यक्ति, वो हाथ में छाता लेकर उनके बीच में पहुंचता है। और बीच में पहुंचने के बाद इस नृत्य की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। तो इस नृत्य की शुरुआत वृद्ध व्यक्ति के द्वारा हाथ में छाता लेकर की जाती है। मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, इस नृत्य की शुरुआत, इस नृत्य की शुरुआत, शुरुआत वृद्ध व्यक्ति के द्वारा, वृद्ध व्यक्ति के द्वारा हाथ में छाता लेकर की जाती है, छाता लेकर की जाती है, ठीक है ना। इस नृत्य की शुरुआत वृद्ध व्यक्ति के द्वारा हाथ में क्या लेकर के की जाती है, छाता लेकर की जाती है। क्या लेकर के की जाती है, छाता। तो दोबारा सुनिए, कौन सा नृत्य है आपके, बालर है। क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गरासियों का क्या कहा जाता है, इसको घूमर कहा जाता है। स्त्री पुरुषों के द्वारा किस अवसर पर, विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर। यह बिना वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। 30 अप्रैल 1991 को इस नृत्य के ऊपर 2 रुपए 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। और इस नृत्य की शुरुआत वृद्ध व्यक्ति के द्वारा हाथ में छाता लेकर की जाती है। कौन सा है आपके, बाला। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला नृत्य है आपके मांदल। अगला नृत्य कौन सा है आपके, मांदल नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है आपके, मांदल नृत्य। एक दो लाइन याद रखना है इसमें, यह महिला प्रधान नृत्य है।
देखिए मांदल होता क्या है? कौन सा नृत्य है आपके? मांदल नृत्य। सुनिए, कौन सा नृत्य है आपके? मांदल। कौन सा है आपके? मांदल। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति है आपकी? गरासिया जनजाति। तो गरासिया जनजाति का कैसा नृत्य है आपके? महिला प्रधान। महिला प्रधान नृत्य। तो गरासिया जनजाति में महिला प्रधान नृत्य कौन सा है आपके? मांदल है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? वाद्य यंत्र बजता है आपके? मांदल। अवनद्ध वाद्य यंत्र होता है आपके? क्या होता है आपके? अवनद्ध वाद्य यंत्र मिट्टी का बना होता है, मृदंग जैसी आकृति का होता है। कैसी आकृति का होता है आपके? मृदंग जैसी आकृति। अब अगला नृत्य देखना आप, लूर। नेक्स्ट कौन सा है आपके? लूर नृत्य। अगला नृत्य कौन सा है आपके? लूर नृत्य। लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा, लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। तो गरासिया जनजाति में एक गोत्र होता है लूर गोत्र। कौन सा गोत्र होता है आपके? लूर। तो गरासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा जो डांस किया जाता है वो कौन सा है? लूर है। ठीक है। इसमें क्या है, दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक होता है आपके कन्या पक्ष और एक पक्ष होता है आपके वर पक्ष। एक पक्ष कैसा होता है? कन्या पक्ष। और एक कैसा होता है आपके? वर पक्ष होता है। अब क्या होता है, ये कब किया जाता है कि गरासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाएं, कितने पक्ष बता रहा हूं मैं? दो पक्ष बता रहा हूं, एक वर पक्ष और एक कैसा है आपके? कन्या पक्ष। तो यहां ध्यान दें कि जब वर पक्ष की महिलाएं वधू पक्ष से कन्या की मांग करती हैं, नहीं आई बात समझ में? कि वर पक्ष की महिलाएं वधू पक्ष से कन्या की मांग करती हैं कि भाई शादी के लिए किसकी डिमांड करती हैं? कन्या की। तो ध्यान से सुनिए, वर पक्ष की महिलाएं, वर पक्ष की महिलाएं कन्या की मांग करती हैं, कन्या की या वधू की मांग करती हैं। हम कहें कि वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा वधू पक्ष की महिलाओं से कन्या की मांग करते समय लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है आपके? लूर। तो एक कौन सा है आपके? मांदल, गरासिया जनजाति की महिलाओं का नृत्य है। मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। दूसरा है आपके लूर। तो इन दोनों को फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, क्लियर करो इसको। चलिए आप सुनिए आप, एक नृत्य है आपके रायण। कौन सा नृत्य है आपके? रायण नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? रायण। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है बताओ? गरासिया।
ये गरासिया जनजाति के गरासिया जनजाति के पुरुषों का स्वांग नृत्य। ये गरासिया जनजाति के पुरुषों का कैसा नृत्य है? आपके स्वांग नृत्य। किस अवसर पर होता है? विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर होता है? आपके विवाह के अवसर पर। इसमें क्या होता है? पुरुष पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। पुरुष महिलाओं का वेश धारण कर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो इसमें क्या है? आपके पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं का वेश धारण करके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। यह गरासिया जनजाति के पुरुषों का कैसा नृत्य है? एक स्वांग नृत्य। किस अवसर पर किया जाता है? आपके विवाह के अवसर पर पुरुष क्या करते हैं? महिलाओं का वेश धारण करके ये नृत्य करते हैं। अगला नृत्य है आपके मोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? मोरिया। कौन सा है बताओ? मोरिया। मोरिया किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ। गणेश जी को बोलते हैं। तो विवाह के विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद गणपति स्थापना के बाद या समय पुरुषों के द्वारा किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। तो गरासिया पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? मोरिया। रायण नृत्य गरासिया जनजाति के पुरुषों का स्वांग नृत्य, ये भी विवाह के अवसर पर होता है और पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। जल्दी से क्लियर करो इसको भी। देख लिया आपने। अगला नृत्य है आपके जबारा। अगला कौन सा है आपके? जबारा नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? जबारा। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। किस अवसर पर है आपके? होली के अवसर पर। किसके द्वारा? किसके द्वारा? स्त्री पुरुषों के द्वारा। स्त्री पुरुषों के द्वारा। कब? होलिका दहन के समय। होलिका दहन के समय हाथों में हाथों में ज्वार की बालियां लेकर किया जाता है। किया जाता है। तो हाथों में ज्वार की बालियां लेकर क्या किया जाता है? इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है। होता क्या है समझिए। जैसे कि ये होली रखी हुई है। क्या रखी हुई है आपकी? होली। अब इसमें क्या है? होलिका दहन होने वाला है। क्या होने वाला है? होलिका दहन। इसके चारों तरफ कौन खड़े रहेंगे? आपके स्त्री और पुरुष।
कौन खड़े रहेंगे? स्त्री और पुरुष। हाथों में क्या होंगी उनके? ज्वार की बाली। हाथों में क्या होंगी? ज्वार की बाली। हाथों में क्या होती है आपकी? ज्वार की बाली। जिस समय होलिका दहन होता है, ये क्या हो रहा है आपके? होलिका दहन। तो होलिका दहन के समय नर्तकों के हाथ में होती है ज्वार की बाली। क्या होती है? ज्वार की बाली। पूछा गया है किस नृत्य में नर्तकों के हाथ में ज्वार की बालियां होती हैं, जौ की बालियां होती हैं, वो कौन सा नृत्य है आपके? जबारा। होली के अवसर पर स्त्री पुरुषों के द्वारा होलिका दहन के समय हाथ में ज्वार की बालियां लेकर किया जाता है। यानी कि होलिका दहन के समय इसके चारों ओर गोल गोल घूमते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है आपके? जबारा। कौन सा है आपके? जबारा। तो क्लियर करो इसको। लिख लिया आपने? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखिए, अब अगला नृत्य है आपके कूद नृत्य। कौन सा नृत्य है आपके? कूद। कौन सा नृत्य है आपके? कूद। ये किया जाता है गरासिया स्त्री पुरुषों के द्वारा। गरासिया स्त्री पुरुषों के द्वारा तालियों की थाप पर। तालियों की थाप पर, बिना वाद्य यंत्र के। बिना वाद्य यंत्र। यानी कि कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता है, आगे पीछे घूमते हुए ऐसे तालियां बजाते हुए ये जो डांस किया जाता है वो कौन सा है आपके? कूद है। कौन सा है जल्दी बताओ? कूद। कौन सा है? कूद। एक है आपके गौर नृत्य। कौन सा है आपके? गौर। गौर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है आपके? गणगौर के अवसर पर। गौरा किसको बोलते हैं? पार्वती को। और गणगौर में किसकी पूजा होती है? गण, गण का मतलब शिव, गौर का मतलब गौरा यानी कि पार्वती। तो गणगौर के अवसर पर शिव और पार्वती की जो पूजा होती है, तो उसी समय ये नृत्य किया जाता है। तो अवसर कौन सा हो गया? गणगौर के अवसर पर। किस अवसर पर? गणगौर के अवसर पर। किस अवसर पर है आपके? गणगौर के अवसर पर। ठीक है, स्त्री पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा? स्त्री पुरुषों के द्वारा। स्त्री पुरुषों के द्वारा। स्त्री पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है आपके? गौर नृत्य। कौन सा है आपके? गौर। एक लास्ट नृत्य है आपके गरबा। ग्रासीय जनजाति का एक लास्ट नृत्य कौन सा है आपके? गरबा। गरासिया 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 स्त्रियों द्वारा सिरोही व उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। सिरोही व उदयपुर क्षेत्र में। तो गरासिया स्त्रियों के द्वारा सिरोही व उदयपुर क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है आपके? गरबा, कूद और कौन सा है आपके? गौर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके। हाँ, ये कौन सी जाति जनजाति थी आपकी? गरासिया। अब अगली जो जनजाति है आपकी, वो है आपकी कथौड़ी जनजाति। कौन सी है आपकी? कथौड़ी। कौन सी जनजाति के नृत्य हैं आपके?
कथौड़ी। कथौड़ी कहाँ की जनजाति है मूलतः? मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है आपकी? महाराष्ट्र। कहाँ की जनजाति है आपकी? महाराष्ट्र। राजस्थान में कहाँ निवास करती है सर्वाधिक? उदयपुर। सर्वाधिक कहाँ निवास करती है आपके? उदयपुर। एक तहसील है आपकी झाड़ोल और एक तहसील है आपकी कोटड़ा। कौन सी है आपकी? कोटड़ा। ठीक है। मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली है। क्या काम है इस जनजाति का? एक वृक्ष होता है खैर वृक्ष, उस खैर वृक्ष की छाल से क्या बनाते हैं ये लोग? कत्था बनाते हैं। तो खैर वृक्ष की छाल से कत्था बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है आपकी? कथौड़ी। अब इस जनजाति के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं? एक नृत्य है इसके द्वारा होली। कौन सा नृत्य है आपके? होली। कौन सा है आपके? होली। और एक नृत्य किया जाता है जनजाति के द्वारा मावलिया। कौन सा है आपके? मावलिया। तो होली और मावलिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं आपके? कथौड़ी। होली किस अवसर पर? नाम से पता चल रहा है, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। तो कैसा है? महिला प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य हो गया आपके? महिला प्रधान नृत्य। इसमें महिलाएं एक दूसरे पर चढ़कर पिरामिड जैसी आकृति बनाती हैं। पिरामिड जैसी आकृति बनाती है। पिरामिड देखे होंगे, मिस्र में गीजा के पिरामिड। इस प्रकार आकृति होती है ना पिरामिडों की। क्या होता है, जैसे कि नीचे 4 महिलाएं, उनके ऊपर 3 महिलाएं, उनके ऊपर 2 महिलाएं। तो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर पिरामिड नुमा आकृति बना करके जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है आपके? होली है। महिलाएं महिलाएं इस नृत्य के दौरान भड़का साड़ी पहनती हैं। इस नृत्य के दौरान भड़का साड़ी। कौन सी साड़ी? भड़का साड़ी पहनती हैं। भड़का साड़ी कैसी होती है बताओ? फड़का साड़ी मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी। कि कथौड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं, कथौड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसे क्या कहते हैं? हम फड़का साड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़का साड़ी कहते हैं। जब आपको राजस्थान की वेशभूषा पढ़ाएंगे तब उसमें फड़का साड़ी पढ़ाएंगे आपके लिए, कि कथौड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है? फड़का। और उस फड़का साड़ी को किस नृत्य के समय पहनती हैं? ये आपके होली के अवसर पर। मावलिया में देखिए कैसा नृत्य है आपके? पुरुष प्रधान। मावलिया कैसा है आपके? कथौड़ी जनजाति के पुरुषों का नृत्य है। किस अवसर पर किया जाता है? नवरात्रों के अवसर पर। नवरात्रों के अवसर पर। तो कथौड़ी जनजाति के पुरुषों के द्वारा नवरात्रों के अवसर पर मावलिया और कथौड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर पिरामिड जैसी आकृति बनाकर फड़का साड़ी पहन करके जो किया जाता है वो कौन सा है आपके? होली। तो कौन से नृत्य हुए? एक होली और एक कौन सा है आपके?
मावलिया। जल्दी फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इनका, क्लियर करो इन्हें। क्लियर। अब अगला है आपकी, अगली जनजाति है आपकी कंजर। कौन सी है? कंजर। नेक्स्ट ट्राइब्स कौन सी है आपकी? कंजर। तो कंजर जनजाति के नृत्य, कंजर जनजाति के नृत्य। सुनिए, एक है आपके चक्री, एक कौन सा नृत्य है आपके? चक्री। एक है आपके धाकड़, और एक होता है आपके फूंदी। हालांकि फूंदी भी चक्री जैसा है। तो फूंदी की तो मैं बात करूं, महिला प्रधान नृत्य है। कैसा है आपके? महिला प्रधान नृत्य। और जो धाकड़ है वो कंजर जनजाति के पुरुषों का नृत्य है। ये कंजर जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य, कंजर जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य। ठीक है। तो इस इतने, ये तो खैर खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके? चक्री। चक्री नृत्य कंजर जनजाति की महिला एवं बालिकाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिला एवं बालिकाओं द्वारा। महिला एवं बालिकाओं द्वारा। महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा। लट्टू की तरह तेज गति में घूमकर, लट्टू की तरह तेज गति में घूमकर, तेज गति में घूमकर। चक्री देखिए आपने, चक्री दीपावली पर चलाते होंगे चक्री, जो बहुत तेज घूमती है। तो इस प्रकार की जो कंजर जनजाति की महिलाएं होती हैं, इसमें एक विशेष प्रकार का लहंगा पहनती हैं जिसको सूखनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखनी। और उस विशेष प्रकार के लहंगे को पहनकर लट्टू की तरह बहुत तेज गति में यानी चक्री की तरह घूमती हैं, इसलिए इस नृत्य का नाम क्या पड़ा है आपके? चक्री। ये जो चक्री नृत्य है वो कजली तीज का मेला कहाँ लगता है बताओ? कजली तीज का मेला। और कजली तीज का मेला लगता है आपके बूंदी। कहाँ लगता है? बूंदी। तो कजली तीज के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा डांस होता है आपके? चक्री नृत्य होता है। यानी कि जो कजली तीज का मेला बूंदी के अंदर लगता है, उस मेले का जो मुख्य आकर्षण होता है वो कंजर जनजाति की महिला एवं बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है आपके? चक्री। और अगर इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछे आपसे, इसकी नृत्यांगना है आपकी शांता, और एक है आपकी फुलवा। कौन है? शांता और फुलवा। तो कंजर जनजाति राजस्थान में खानाबदोश जनजाति है। मुख्य काम इनका चोरी करना होता है। ठीक है ना? मुख्य कार्य क्या होता है? चोरी करना। इनके घरों में 2 दरवाजे होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आपके हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र। तो इनके द्वारा एक चक्री, एक धाकड़, और एक कौन सा है आपके? फूंदी। तो इनको फटाफट से क्लियर करो, स्क्रीनशॉट लो। क्या आपने? अब देखिए, नेक्स्ट है आपकी सहरिया जनजाति। नेक्स्ट ट्राइब्स कौन सी है आपकी? सहरिया। लास्ट जनजाति समझ लीजिए आप, सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति के, राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है आपकी? सहरिया है।
राजस्थान में सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? बारां। सहरिया जनजाति के निवास के कारण बारां को क्या कहते हैं हम? काली हांडी। क्या कहते हैं? काली हांडी। बारां की 2 तहसीलें हैं, किशनगंज एवं शाहबाद, उनमें सर्वाधिक निवास करती है। राजस्थान की सबसे ज्यादा क्या है? पिछड़ी हुई जनजाति, जिसे केंद्र सरकार ने राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति घोषित कर रखा है, जो कहाँ निवास करती है? आपके बारां। तो देखिए, शहर का शिकारी, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए, इंद्रपरी के लिए लहंगा व झेला लाया, लहंगा व झेला लाया, लहंगा व क्या लाया? झेला लाया। तो शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा और क्या लेकर आया? झेला लेकर आया। नहीं आई बात समझ में? तो शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा व क्या लेकर आया? झेला लेकर आया। ठीक है। शहर, शहर से क्या मतलब है आपके? बताओ। शहर से शिकारी नृत्य, शिकारी हो गया, चलो सांग। क्या होगा आपके? सांग। का से कुछ नहीं है, शिकारी से कैसा नृत्य है आपके? शिकारी नृत्य। इंद्रपरी से आपका इंद्रपरी नृत्य। हालांकि कभी इतना डिटेल से इनमें अंदर से तो नहीं पूछा है, पर फिर भी थोड़ा बहुत लिखा देंगे एक एक लाइन। लहंगा से मतलब लहंगी नृत्य। झेला से मतलब होता है आपके झेला नृत्य। कौन सा होता है? झेला। तो देखिए, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा व काला क्या लेके आया? झेला। सांग नृत्य, शिकारी, इंद्रपरी, लहंगी और कौन सा है आपके? झेला। जल्दी फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इनका। ठीक है। अब पहला देखिए, इसमें पहला नृत्य है आपके सांग नृत्य। कौन सा है आपके? सांग। यह है सहरिया जनजाति का जुगल नृत्य। सहरिया जनजाति का जुगल नृत्य। जुगल तो समझ रहे होंगे ना, यानी कि महिला और पुरुष जिस नृत्य को सम्मिलित रूप से करते हैं वो कैसा नृत्य होता है आपके? जुगल। कैसा होता है? जल्दी बताओ। जुगल। कैसा होगा? जुगल। नेक्स्ट है आपके शिकारी। अगला कौन सा है आपके? शिकारी। अगला नृत्य है आपके शिकारी। नाम से ही पता चल रहा है शिकार कौन करते हैं, पुरुष या महिलाएं? पुरुष करते हैं, तो कैसा हो गया आपके? पुरुष प्रधान। तो सहरिया जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसकी कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं? शिकार की कलाएं। शिकार की कलाओं का प्रदर्शन। तो शिकार की कलाओं का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। कि कोई भी व्यक्ति होता है, वो जंगल में क्या करता है? किसी भी जानवर का रूप धारण करके मुखौटा लगा करके इधर उधर घूमता है। उस पर अन्य पुरुष तीर कमान भाले से प्रहार करते हैं। जैसे उसके तीर लगता है तो समझा जाता है कि उसका शिकार कर लिया गया है। और जो जितने भी व्यक्ति होते हैं वहां मौजूद होते हैं, वो सभी एक साथ मिलकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। उसमें शिकार की कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं। इसलिए कैसा नृत्य हुआ आपके? ठीक है। नेक्स्ट है आपके इंद्रपरी। नेक्स्ट कौन सा है आपके? इंद्रपरी। इंद्रपरी। समझिए आप, किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर आपके? विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर, महिलाओं की
वेशभूषा पहनकर। तो पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर महिलाओं की वेशभूषा पहन करके जो डांस किया जाता है वो कौन सा है, जल्दी बताओ आपकी, कौन सा है आपके, इंद्रपरी। कौन सा है बताओ, इंद्रपरी। एक है आपके लहंगी। कौन सा है आपकी, लहंगी। महिला प्रधान नृत्य। जैसा है आपकी, महिला प्रधान नृत्य। महिला प्रधान नृत्य इतना याद रख लेना है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। एक है आपके झीला। कौन सा है, झीला। झीला। तो झीला में देखना, ये कैसा नृत्य है आपके, युगल नृत्य। कब किया जाता है आपकी, फसल कटाई के समय। फसल कटाई के समय। तो जिस समय फसल की कटाई की जाती है उस समय कौन सा किया जाता है आपके, झेला। तो दोबारा ध्यान से सुनना आप। एक है आपके सांग, शिकारी, इंद्रपरी, लहंगी, झेला। ये सब के सब नृत्य हैं वो कौन सी जनजाति के हैं आपकी, सहरिया। कौन सी जनजाति है आपकी, सहरिया जनजाति। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है। अब एक लास्ट करा रहे हैं आपके मीणा। कौन सी है आपकी, मीणा। लास्ट जनजाति है आपकी मीणा जनजाति। और मीणा जनजाति का एक नृत्य है आपके डांगुरिया। कौन सा नृत्य है आपके, डांगुरिया। वैसे ये धार्मिक नृत्यों में भी आता है। कैसे नृत्यों में आता है, धार्मिक। और धार्मिक नृत्य कौन से होते हैं, जो किसी लोक देवी देवता संतों की आराधना में किए जाते हैं वो कौन से नृत्य होते हैं आपके, धार्मिक। अब जैसे कैला देवी है। कौन सा है आपके, कैला देवी। किस लोक देवी की आराधना में, कैला देवी की आराधना में। कैला देवी की आराधना में। कैला देवी की आराधना में मीणा जनजाति के द्वारा, मीणा जनजाति की महिला एवं पुरुषों के द्वारा, महिला एवं किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा। अगर आपसे पूछे तो ये कैसा नृत्य हो जाएगा आपके, एक धार्मिक नृत्य है, क्योंकि कैला देवी की आराधना में किया जा रहा है आपके, तो कैसा है, धार्मिक नृत्य। ठीक है ना। तो कैला देवी की आराधना में मीणा जनजाति की महिला एवं पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है आपके, लांगुरिया है। कौन सा है, लांगुरिया। अगर आपसे पूछ ले कि इसका फेमस डांसर कौन है, तो प्रसिद्ध नर्तक है इसका, प्रसिद्ध नर्तक, तो जो बैंगन की तरह दिखता है उसका नाम है आपके नारायण सिंह बैंगनिया। नारायण सिंह बैंगनिया। क्या नाम है उसका, नारायण सिंह बैंगनिया। और नारायण सिंह बैंगनिया कहाँ के रहने वाले हैं आपके, ये रहने वाले हैं आपके बाड़ी। और बाड़ी कहाँ पड़ता है आपके, धौलपुर। तो बाड़ी धौलपुर के रहने वाले नारायण सिंह बैंगड़िया किस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं आपके, लांगुरिया। किस जनजाति के द्वारा किया जा रहा है आपकी, मीणा। किस देवी की आराधना में, कैला देवी। कैसा नृत्य हो जाएगा आपके, धार्मिक। मीणा जनजाति के स्त्री व पुरुषों के द्वारा, जिसका प्रसिद्ध नर्तक है आपके नारायण सिंह बैंगड़िया, जो कहाँ के रहने वाले हैं आपके, बाड़ी। और बाड़ी कहाँ पर है आपके, धौलपुर। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। तो
तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर राजस्थान के लोक नृत्य। कौन सा टॉपिक था आपके? राजस्थान के लोक नृत्य। और जैसा आपसे कहा था कि लोक नृत्य जब समाप्त होंगे तो इसके लिए क्या लेकर आएंगे आपके लिए? महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो अगली क्लास जो होगी हमारी वो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी लोक नृत्यों की, ठीक है ना? तो उससे जुड़ना ना भूलें और हमारा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी एग्री इंस्टीट्यूट भरतपुर को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।